नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दक्षिण दिशा के इस सीरीज में यह बताने जा रहा हूं कि दक्षिण दिशा में 6 ऐसे भ्रांतियां हैं या संदेह है या दुविधा है जो व्यक्ति को बहुत घातक स्थिति में पहुंचा देता है। दक्षिण दिशा चाहे अन्य कोई भी दिशा ऐसा हो, अगर व्यक्ति प्रॉपर उस दिशा की एनर्जी को समझ ले, उस दिशा के डिग्री को समझ ले, उस दिशा के तत्व को समझ ले, उस दिशा के ग्रह नक्षत्र को समझ ले और उसके अनुकूल ही उनके जो तत्व हैं उनके अनुकूल अगर अपना घर बना ले तो कभी भी कोई भी दिशा उसे कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन दक्षिण दिशा के लिए हम विशेष ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि दक्षिण दिशा का सीरीज चल रहा है और दक्षिण दिशा में कोई भी ऐसा संदेह या भ्रम या कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए जो व्यक्ति को घातक स्थिति में पहुंचाए। वह स्थिति क्या है? वह स्थिति सबसे पहली स्थिति है कि कोई भी दिशा, जो भी दिशा है उसके तत्व को समझे, अर्थात 135 से 225 डिग्री के बीच में जो तत्व है वह अग्नि का तत्व है और पृथ्वी का तत्व है। अर्थात अग्नि तत्व का होने का मतलब है उसका अपना कलर भी है, उसके अपने रंग रूप भी है, उसके अपने जो है सो नेचर भी है। इस चीज को समझना आवश्यक है। तो दक्षिण दिशा का जो तत्व है अग्नि तत्व, अग्नि तत्व का जो कलर है वह रेड कलर है। तो हम देखेंगे कि ऐसे कलर, ऐसा घर जो या ऐसा प्लॉट हम जो बनाने जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जो आदमी को समझना आवश्यक है। लोग समझता है कि अरे वास्तु तो कुछ भी नहीं होता है, हमारे जीवन में कोई प्रभावित नहीं करता है, हमारे जीवन में हम तो दूसरे कास्ट के हैं या अदर चीज को नहीं मानते हैं। तो यह उसकी एक भ्रांति है, एनर्जी है। आग में कुछ भी डालोगे वो जलेगा ही। तो यह चीज समझना है। पानी में कोई चीज डुबाओगे तो वह गीला होगा, पानी में डूब जाएगा। उसे कोई भी किसी तत्व से मतलब नहीं है, किसी चीज से मतलब नहीं है। उसी प्रकार दक्षिण दिशा प्रॉपर ऐसा दिशा है जिसका तत्व अग्नि तत्व है, जिसके कलर रेड कलर हैं, जिसके जो ग्रह हैं वह शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है और राहु ग्रह है। इससे संबंधित कोई भी वस्तु अगर आप वहां रखते हैं तो निश्चित रूप से या उसके कलर को अपनाते हैं तो वो आपको अच्छा लाभ दे जाएगा, अच्छा फल दे जाएगा, आपको जीवन में सफलता का सूत्र दे जाएगा। अगर ठीक इसके विपरीत अगर आप जाते हैं तो आपको निश्चित हानि करेगा। क्योंकि आप समझिए कि अग्नि तत्व किसी भी स्थिति में इसके जो बैड एलिमेंट्स हैं, एंटी एलिमेंट्स हैं, वह अगर वहां आता है तो इनके गुण धर्म समाप्त हो जाते हैं और यह विपरीत रिजल्ट देने लगता है। तो वह तत्व अग्नि तत्व को जो हानि पहुंचाता है वह तत्व है जल तत्व। जल तत्व किसी स्थिति में इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। जल तत्व कितने प्रकार की स्थिति बनती है जिसमें जल तत्व समाहित होता है। पहले हम कलर को लेते हैं। अगर नीला कलर का ग्रेनाइट भी लगाते हैं या ब्लैक कलर का ग्रेनाइट भी कलर करते हैं या इधर का रंग आप नीला काला कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यह आपको हानि पहुंचाएगा। तो अब यहाँ करना क्या है? अगर आप मकान बना रहे हैं और इधर आपको कलर देना है, जो चाहे प्रवेश द्वार में कलर देना है या अदर दीवार में कलर देना है, अगर पूरे घर में आप ऑफ वाइट करवाते हैं तो आपके लिए ये अच्छा रिजल्ट देगा। अगर ऑफ वाइट नहीं है तो आप दूसरा चीज भी करवा सकते हैं। जैसे वहां का कलर आप पिंक कलर ले सकते हैं, हल्का पीला ले सकते हैं, हल्का जो भी है सो मैरून कलर ले सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा फल देगा। अब दूसरा चीज है कि यहाँ पे बोरिंग, अंडरग्राउंड टैंक, सेफ्टी टैंक 135 डिग्री से लेकर के, अर्थात यूं कहें कि 124 डिग्री से ही लेकर के आपको 236 डिग्री तक, 37 डिग्री तक आपको किसी हालत में बोरिंग नहीं करवाना है।
अंडरग्राउंड टैंक नहीं बनवाना है, क्योंकि यह आपके लिए हानिप्रद हो जाएगा। लोगों को ये भ्रम रहता है कि अरे क्या होगा देखेंगे, लेकिन जो एनर्जी आपका नेगेटिव होगा वह आपके जीवन पर प्रभाव तो डालेगा ही। जैसे एक केमिस्ट्री में हम देते हैं उदाहरण कि H2O, अगर H की 2 मात्रा और ऑक्सीजन की 1 मात्रा को समायोजित करेंगे, मिलाएंगे, यह जल बन जाएगा। यह केमिस्ट्री का फॉर्मूला है। तो उसी तरह जीवन में भी ये फॉर्मूला है कि कोई भी फॉर्मूला आप जीवन में एंटी तत्व को मानते हैं, डालेंगे वहां तो वो बुरा रिजल्ट देगा। ये भ्रम आदमी को निकाल देना चाहिए। दूसरा भ्रम है कि दरवाजा कहीं लगा दो, दक्षिण मुखी है, लोग बोला है कि यहाँ का कलर मेंटेन कर लेंगे, दरवाजा अपने आप जो है सही हो जाएगा, या हनुमान जी का फोटो लगा देंगे पंचमुखी, या गणेश जी का फोटो लगा देंगे, या कोई ट्रीटमेंट कर लेंगे उसका। इसका रिजल्ट आप ये समझिए कि किसी व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा कैंसर हो गया है और उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है, तो आप कितना क्योर करने की कोशिश करेंगे, यह रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। तो आप समझें कि इसकी जो निश्चित पद है, मुख्य द्वार के बारे में हम बता चुके हैं, आप वीडियो जाकर के देखें, तो निश्चित पद में ही अर्थात तीसरे से चौथे पद, अग्नि से लेकर के नैऋत्य कोण को 9 भाग में करेंगे, तो तीसरे और चौथे पद को आपको लेना आवश्यक है, प्रवेश द्वार। तो आप और इसके अलावे वहां खिड़की या ओपन स्थल नहीं रखना है। यह भ्रम में नहीं रहे कि कोई असर नहीं डालेगा, आपको निश्चित असर डालेगा, आपके जीवन में इसका प्रभाव निश्चित होगा, आप जीवन में इससे प्रभावित जरूर होंगे और इसका घातक परिणाम आएगा। और जब परिणाम आएगा तो हाथ से बहुत सारे चीज निकल जाएंगे। अब तीसरी बात देखें कि आदमी जो है सो दक्षिण दिशा के मेन भाग को तो सही कर लेता है, लेकिन अंदर सारे चीज वास्तु को फॉलो नहीं कर पाता है। अर्थात ईशान कोण में टॉयलेट बना हुआ है, तो कितनों दक्षिण दिशा को आप सही कर लें तो रिजल्ट बुरा ही देगा, आप ये बिल्कुल कंफर्म रखें। अगर आप ईशान कोण में आप टॉयलेट लेके चले जाते हैं तो निश्चित रूप से इसका बुरा असर आएगा, ये मैं वीडियो में बताया। आप जो चौथा है भ्रम, उस चीज को समझें कि मास्टर बेडरूम जब आगे का भाग सही करता है आदमी, तो मास्टर बेडरूम उठा करके पीछे ले जाता है, जो उचित नहीं है। मास्टर बेडरूम हर हमेशा आपको जो बनाना है वह निश्चित स्थान पर बनाना है, या तो दक्षिण के क्षेत्र में बना लें जिसको हम 180 डिग्री कहते हैं, या आप 125 डिग्री पर बना लें जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, या 270 डिग्री पर बना लें जिसको पश्चिम के क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावे कहीं भी मास्टर बेडरूम रखते हैं तो मुखिया के लिए अच्छा परिणाम देने वाला नहीं होगा। तो ये भ्रम में मत रहें कि कहीं भी हम बना लेंगे बेडरूम और उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, घातक होगा। अब जो विशेष चीज है, जो हम 5वां चीज बता रहे हैं कि आपका कभी भी जो आप दक्षिण दिशा में सारी व्यवस्थाएं किए हैं, उस दक्षिण दिशा में मुख्य रूप से आप समझें कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहता है, या जिस बिजनेस में है या नौकरी में है, उस स्थान को उसे व्यवस्थित रखना आवश्यक है। अर्थात WWS जोन में अगर वो अपने स्किल को रहता है, बैठता है, उठता है, पढ़ता है, या वहाँ अधिक समय बिताता है, तो निश्चित रूप से आपको उसका स्किल बढ़ेगा। तो अगर हम ये भ्रम में रहें कि हम कहीं भी अपना केबिन बना लें, ऑफिस बना लें, जो जिससे रिलेटेड है वह व्यक्ति अगर उस क्षेत्र में बनाएगा, जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो अपना केबिन नॉर्थ ईस्ट में बनाता है तो वो निश्चित रूप से जीवन में बहुत तरक्की करेगा, तो दक्षिण दिशा उसके लिए फलदायक हो जाएगा। तो ये भ्रम में नहीं रहे कि किसी भी क्षेत्र का हम व्यक्ति हैं और कहीं भी अपना जो है बैठक रूम या जो चीज बना लें उसका इफेक्ट अच्छा आएगा, वह निश्चित रूप से नहीं है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छठा चीज, कि आपको दक्षिण दिशा आपके लिए फलदायक हो। ये कैसे हो सकता है? जब सब चीज आप दक्षिण दिशा में अच्छा कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा के लिए वास्तु उपचार आपको करना आवश्यक है। वह वास्तु उपचार क्या है?
वास्तुपचार है कि दक्षिण दिशा के लिए आप घर में सकारात्मक ऊर्जा को डेवलप रखना आवश्यक है, नेगेटिव नहीं होने देना है। वह सकारात्मक ऊर्जा क्या है? नमक का पोछा लगाना, जगह हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करवाना, सुंदर कांड का पाठ करवाना, रामायण का पाठ करवाना, ये सारी चीज अगर जीवन में अपनाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा घर में डेवलप रखते हैं, तो निश्चित रूप से दक्षिण मुखी मकान आपके लिए बहुत अच्छा फलदायक हो सकता है। और ये दक्षिण मुखी के बारे में जो हम भ्रांतियां हैं इसको निकालते हैं, इसलिए कि आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें, खुशी प्राप्त कर सकें, अपार धन प्राप्त कर सकें, मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।